नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान सागर चैनल में स्वागत है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था, वहां एक पुरानी और सुनसान हवेली थी, चमेली हवेली। गांव वाले कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते थे और कभी कभी सफेद साड़ी में लिपटी एक परछाई खिड़की से झांकती थी। कोई नहीं जानता था कि हवेली में ऐसा क्या हुआ था, लेकिन एक बात तय थी, जो भी वहां गया कभी लौट कर नहीं आया। रहस्यमयी हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि वहां किसी अमीर जमींदार की बेटी चमेली की आत्मा भटक रही थी, जिसे धोखे से मार दिया गया था। मानना था कि वह हवेली शापित थी, क्योंकि वहां काले जादू का अभ्यास किया गया था। लेकिन इन सब बातों से अनजान तीन दोस्त, अजय, रोहित और नेहा, जो पास के शहर में कॉलेज के छात्र थे, उन्होंने चमेली हवेली की सच्चाई जानने का फैसला किया। उन्होंने गांव के लोगों से पूछा, लेकिन सबने उन्हें चेतावनी दी कि वहां जाना उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। पर वे नहीं माने और एक पूर्णिमा की रात वहां जाने का निश्चय किया। भूतिया रात की शुरुआत रात के 12 बजे तीनों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली के बाहर पहुंचे। हवेली बहुत पुरानी थी, दीवारों पर जाले लगे थे और हर तरफ वीरानी छाई हुई थी। दरवाजे पर हल्की हल्की हवा के झोंके से चरमराहट की आवाज आ रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, अजय ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर चारों तरफ देखा। वहां एक बड़ी सी हॉल थी, जिसमें पुराने जमाने के फर्नीचर रखे थे। अचानक एक कुर्सी अपने आप खिसक गई। नेहा डर गई और बोली, हमें यहां से वापस चलना चाहिए। लेकिन रोहित ने मजाक में कहा, अरे ये तो बस हवा होगी, चलो ऊपर चलते हैं। डरावनी घटनाएं शुरू सीढ़ियां चढ़ते ही माहौल और अजीब लगने लगा। ऊपर एक बड़ा हॉल था, जिसमें पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। अचानक एक तस्वीर जमीन पर गिर गई। अजय ने तस्वीर उठाई तो उसमें एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी। उसके पीछे लिखा था, चमेली। तभी एक ठंडी हवा चली और दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वे डरने लगे थे। तभी उन्हें एक धीमी सी सिसकियों की आवाज आई। नेहा ने कांपते हुए पूछा, यह आवाज कहां से आ रही है? अचानक एक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। तीनों ने अंदर झांका तो वहां एक पुराना झूला था, जो धीरे धीरे हिल रहा था। तभी उन्होंने देखा, एक सफेद साड़ी में लिपटी परछाई खिड़की के पास खड़ी थी। मौत की दहशत, रोहित ने टॉर्च उस ओर घुमाई तो वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। अब तीनों की हालत खराब हो गई थी। वे पीछे हटने लगे, लेकिन उनके पीछे दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अचानक वह भूतनी जोर से चीखी, तुम यहां क्यों आए हो? अजय हिम्मत करके बोला, हम बस यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिल रही। तभी हवेली की दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज आने लगी। भूतनी बोली, मुझे मेरे हत्यारे से बदला लेना है। तभी नेहा ने देखा कि फर्श पर खून के धब्बे थे, जो एक कोने में बने तहखाने की ओर जा रहे थे। भूतनी की कहानी, जब वे तहखाने में पहुंचे तो वहां एक पुराना संदूक रखा था। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उसमें एक कंकाल पड़ा था। तभी भूतनी फिर प्रकट हुई और रोते हुए बोली, मेरा नाम चमेली था। मेरे पिता गांव के जमींदार थे और मुझे एक ठाकुर के बेटे से प्रेम हो गया था। लेकिन मेरे पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। एक रात उन्होंने मुझे इस तहखाने में बंद कर दिया और जिंदा दफना दिया। मेरी आत्मा अब तक भटक रही है, क्योंकि मुझे न्याय नहीं मिला। तीनों दोस्त यह सुनकर सन्न रह गए। रोहित ने पूछा, तो अब हम क्या करें? चमेली ने कहा, मेरे कंकाल को मंदिर में जाकर गंगा जल से शुद्ध करो और मेरा अंतिम संस्कार करवाओ, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। आखिरी विदाई अजय, रोहित और नेहा ने हिम्मत जुटाकर वह कंकाल उठाया और मंदिर ले गए। वहां के पुजारी ने विधि विधान से अंतिम संस्कार करवाया। जैसे ही दाह संस्कार पूरा हुआ, अचानक एक ठंडी हवा चली और आसमान साफ हो गया। तभी उन्हें एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। इसके बाद चमेली हवेली में कोई अजीब घटना नहीं घटी। गांव वालों ने राहत की सांस ली और हवेली को फिर से साफ करवाकर उसमें रहने लगे। निष्कर्ष इस घटना के बाद अजय, रोहित और नेहा को यह समझ आ गया कि हर आत्मा को शांति की जरूरत होती है। कभी कभी भूत बुरे नहीं होते, बस वे किसी अधूरी इच्छा के कारण इस दुनिया में अटके रहते हैं। चमेली की आत्मा को शांति मिल गई थी, लेकिन गांव वालों के लिए
उसकी कहानी हमेशा एक रहस्य बनकर रह गई।